वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज टेस्ट मास्टर एजुकेशनल चैनल। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज के हर किस्म की तैयारी कराई जाएगी और साथ साथ गुजरी हुए पास्ट पेपर की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज टेस्ट मास्टर एजुकेशनल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम लॉ, जिस जो तमाम आने वाले टेस्टों में हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे साथ है एमसीक्यूज नंबर 54। इसमें हमारे साथ है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट अप्लाइड वोल्टेज के रास्त मुतनासिब और सर्किट की कुल मजम्मत के बिलअक्स मुतनासिब होता है, वो हमारे साथ ओहम लॉ है। ओहम लॉ क्या है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और I। अब हमारे साथ MCQs नंबर 55 है कि कंडक्टर की लंबाई बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जब हमारे साथ कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तो हमारे साथ क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। MCQs नंबर 56 कि कंडक्टर का रकबा ज़्यादा होने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर हमारे साथ कंडक्टर जो होगा वो मोटा होगा तो हमारे साथ उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो हमारे साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। खालिस मटेरियल की दर्जा हरारत बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस, जो हमारे साथ खालिस मटेरियल होते हैं उसके अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए तो क्या हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हमारे साथ MCQs नंबर 58 नाखालिस मटेरियल की दर्जा हरारत बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जो नाखालिस मटेरियल होते हैं अगर उसकी दर्जा हरारत बढ़ जाए तो उसमें क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एक सीरीज सर्किट में करंट का बहाव के लिए हमारे साथ कितने होते हैं, सिर्फ एक रास्ता होता है। सीरीज सर्किट में हमारे साथ क्या होता है, सिर्फ एक रास्ता होता है। MCQs नंबर 60 जो है कि मुतवाज़ी में लगी हुई मज़म्मत में अगर इजाफ़ा कर दिया जाए तो सर्किट की मजमूआ मज़म्मत हमारे साथ जो अगर क्या हो जाते हैं, मुतवाज़ी पैरेलल में अगर हमारे साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो अगर हम उसमें रेजिस्टेंस और इजाफी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारे साथ क्या हो जाती है, जो मजमूई टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमारे साथ कम हो जाती है। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है कि अगर हम उसके साथ कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर लगाएं तो क्या हो जाते हैं, उसमें हमारे साथ रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमारे साथ बढ़ जाती है। 61 MCQs उस सर्किट की कुल मुज़ामत सर्किट में लगी हुए कुल कंडक्टेंस के हासिल जमा के उलट होती है, तो वो हमारे साथ क्या होती है, पैरेलल सर्किट होती है। MCQs नंबर 62 कि कुल मुज़ामत की मिकदार सर्किट में मौजूद कम से कम मुज़ामत से भी कम होती है, वो हमारे साथ कौन से होते हैं, पैरेलल सर्किट में। पैरेलल सर्किट में हमारे साथ जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमारे साथ सर्किट में मौजूद छोटे से छोटे कम से कम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से भी कम होते हैं। MCQs नंबर 63 कि हर ब्रांच में से गुजरने वाले करंट का कुल मजमुआ कुल सर्किट के करंट के बराबर होता है, वो हमारे साथ किस में होते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में हर ब्रांच का करंट को ऐड किया जाता है और क्या किया जाता है, वो जो हमारे साथ टोटल करंट होता है उसके बराबर होता है। और पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं हमारे साथ। जो अब हमारे साथ MCQs नंबर 64 कि हर मज़म्मत के मुतवाज़ी होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मजमूआ सर्किट की अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है, तो वो हमारे साथ क्या होते हैं, सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में क्या होते हैं कि हर एक में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो हमारे साथ जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज होता है उसके बराबर होता है। MCQs नंबर 65 कि हर रेजिस्टेंस के बाद वोल्टेज गुजर जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हमारे साथ क्या होते हैं कि जो हमारे साथ
सीरीज सर्किट होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं कि हर रेजिस्टेंस के बाद वोल्टेज जो होते हैं गिरती जाती है, हमारे साथ वोल्टेज कम हो जाती है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है हर एक के क्रॉस। पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, वो करंट हमारे साथ डिपेंड करता है, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज सेम होता है। लेकिन सीरीज़ में जो होता है वो हमारे साथ क्या होते हैं, वोल्टेज कम और ज़्यादा होते हैं हमारे साथ, करंट सेम होता है हमारे साथ। 66 नंबर MCQs, मुतवाज़ी सर्किट के हर मकाम पर मौजूदा वोल्टेज की वैल्यू जो हमारे साथ पैरेलल सर्किट होते हैं उसके हर मकाम पे जो वोल्टेज होता है वो यकसा होता है हमारे साथ। अब हमारे साथ एम सी क्यूज़ नंबर 68। MCQs नंबर 68 जो है उसमें खालिस कंडक्टर मटेरियल की मज़म्मत दर्जा हरारत बढ़ने से, अगर हमारे साथ जो खालिस कंडक्टर होता है मटेरियल उसकी दर्जा हरारत बढ़ने से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है। सेमी कंडक्टर की बैरूनी शेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमी कंडक्टर के जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे साथ क्या होते हैं, चार होते हैं हमारे साथ, और कंडक्टर के आखिरी शेल में चार से कम होते हैं। और जो इंसुलेटर होता है उसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद चार से ज़्यादा होती है। इंसुलेटर की मुज़ामत दर्जा हरारत बढ़ने से कम हो जाती है। जो 70 नंबर MCQs है उसमें यह है कि इंसुलेटर होता है अगर उसकी दर्जा हरारत बढ़ जाए तो उसकी रेजिस्टेंस हमारे साथ कम हो जाती है। MCQs नंबर 71, तकरीबन तमाम कंडक्टर की रेजिस्टेंस दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। जो हमारे साथ जितने भी कंडक्टर होते हैं उसके दर्जा हरारत बढ़ने से हमारे साथ क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। 72 नंबर, इलेक्ट्रिक बल्ब का टंगस्टन जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इसमें हमारे साथ एक ये भी MCQs है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो एलिमेंट होता है वो किस चीज़ से बना, वो कौन सा फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। वो जो होता है वो हमारे साथ रेजिस्टेंस फिलामेंट नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की एक मिसाल है, वो हमारे साथ नॉन लीनियर की रेजिस्टेंस की एक मिसाल है। 73 नंबर MCQs के काम की बुनियादी इकाई, हमारे साथ वर्क की बुनियादी इकाई जूल और पावर की बुनियादी इकाई जो हमारे साथ है वो वाट है। 74 नंबर MCQs के ज़्यादा करंट हासिल करने के लिए सेलों को सीरीज़ में जोड़ा जाता है, सेलों को पैरेलल में जोड़ा जाता है। हाई वोल्टेज हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलों को सीरीज़ में जोड़ते हैं। मुतवाज़ी में मतलब पैरेलल में लगी हुई दो यकसा रेजिस्टेंस की मुश्तरका रेजिस्टेंस, हमारे साथ फार्मूला क्या है कि जो हमारे साथ दो रेजिस्टेंस होते हैं उसके प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो दो रेजिस्टेंस होते हैं उसके एडिशन पे डिवाइड करेंगे। 76 नंबर MCQs, कार्बन रेजिस्टेंस की निस्बत वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पावर के हामिल होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस की निस्बत जो होते हैं वो हमारे साथ वायर बॉन्ड जो रेजिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादा पावर के हामिल होते हैं। 77 नंबर MCQs, किस कॉपर वायर में से गुजरने वाली करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, किसी कॉपर वायर में से गुजरने वाले करंट जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। 78 नंबर MCQs, RTH मालूम करने के दौरान सर्किट में मौजूदा कुल करंट को ओपन किया जाता है हमारे साथ। MCQs नंबर 79, एक एटम की बैरूनी शेल में मौजूदा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है। MCQs नंबर 80, एक सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी मालूम करने वाले फार्मूला जो फार्मूला है वो है 1/2 पाई √LC। और MCQs नंबर 81 की एक इलेक्ट्रॉन की कीमियत 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम है। वन इलेक्ट्रॉन्स का जो रेडियस होता है वो हमारे साथ 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर है। MCQs नंबर 83, हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और वज़न रखती है खलजा के कहलाती है, मादा कहलाती है हमारे साथ।
एटम की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है हमारे साथ। एटम की कितने अक़साम है हमारे साथ बुनियादी तौर पर? 3 अक़साम है। MCQs नंबर 85, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की निस्बत जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना हमारे साथ क्या है? भारी होता है। MCQs नंबर 86, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद, हर एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। किसी एटम की आखिरी शेल हर जगह वैलेंस शेल कहलाता है। 87 नंबर MCQs के एटम का आखिरी शेल क्या कहलाता है? वैलेंस। आखिर में आप सब दोस्तों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि इलेक्ट्रिकल MCQs टेस्ट मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको आसानी पहुंच सके। मेहनत करें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें।